ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय चौथा। पूर्व के अध्याय में हमने अध्ययन किया किस प्रकार भगवती जगदम्बा की उपासना एवं स्तुति करके सभी देवताओं ने उनसे दर्शन देने की प्रार्थना की। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे, मुलायम गद्दे और बिस्तर लगे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेज राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था। उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं। भगवान सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता था। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड प्रकोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से वे शिवा अर्थात कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली और संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त भक्तों को और स्वजनों को संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। उसके बाद दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बिका की कृपा पाकर उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। फिर देवताओं ने कहा, अंबिके, महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरण होके लोकों में रुद्र भगवान की प्रियतमा हुई। उस समय आपने ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया। उसके बाद पिता से अनादर होकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर का त्याग कर दिया और स्वधाम में आ गई। इसी से भगवान शिवजी को बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी, शिवे, परमात्मे, जगदम्बे भगवती, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी हुई है और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इसमें कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र हो चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी बड़ी प्रसन्न हुई। उसके हेतु का विचार करके वे अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी होंगी। यह मेरा गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर जब से मैंने दक्षजन्य शरीर का त्याग दिया, तभी से मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं।
उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी स्वरूपभूता सती का वियोग वे महेश सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा वे रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में गई। उसके बाद हर्ष और प्रसन्नता से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने धाम में चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में चतुर्थ अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।